अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूट्यूब चैनल दुनिया व दीन। तिरमिज़ी शरीफ की एक रवायत के मुताबिक हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने पूछा कि मैं रमज़ान के अलावा किस महीने के रोज़े रखूँ। तो ख़ातमुल अंबिया सय्यदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह मुहर्रम के। अल्लाह ताला ने इसमें साबका एक कौम की तौबा कबूल फरमाई और आइंदा भी एक कौम की तौबा कबूल फरमाएगा। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौम अशूरा का रोज़ा मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला से गुज़श्ता एक साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। और इसके साथ 9, 10 या 10, 11 और अगर 9, 10, 11 तो यो तो और भी ज़्यादा बेहतर है। ये खुलासा है अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी हदीस का, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौम अशूरा का रोज़ा रखो और यहूद की मुखालफत करो। और मुखालफत का तरीका ये है कि इसके साथ में एक दिन पहले का या एक दिन बाद का रोज़ा रखा जाए। इसे मुस्नद अहमद में भी रवायत किया गया है। आवाज़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी सुन्नत मुबारक थी कि हर सोमवार का रोज़ा रखना और हर जुमेरात का। तो मुहर्रम में अगर इन दिनों में रखेंगे तो ये भी और भी ज़्यादा फजीलत हो जाएगी। और हर महीने की 13, 14, 15 का रोज़ा और ये भी इसमें रखेंगे तो और फजीलत हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें ख़ुद भी दूसरों को भी तरगीब दें, रोज़े भी रखें और सहरी व इफ्तारी का जिसको तौफीक हो वो इंतज़ाम करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहरी इफ्तारी कराएं और रोज़े दूसरों के रोज़े रखने का भी सवाब हासिल करें, जबकि उनके अजर में कोई कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह। दुनिया व आखिरत की बेहतरी के लिए नमाज, मसनून अज़कार और कुरान समझ कर पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों पर अमल करें, दूसरों को भी दावत दें।